बनारस में बवाल मचा हुआ है। लोग आरोप लगा रहे हैं कि वहाँ पे मणिकर्णिका घाट को बुरी तरीके से ध्वस्त किया जा रहा है। तमाम वीडियोज और फोटोज वहाँ से आ रहे हैं जो अहिल्याबाई होलकर जी ने बनाया था। जिस घाट को बड़े अच्छे तरीके से रिनोवेट उन्होंने कराया था। लोगों का आरोप है कि अब उसको बस अड्डे के जैसे बनाया जाएगा और लगातार बुलडोजर चढ़ के उस पर तोड़ रहे हैं। इस पे प्रशासन धमकी भी दे रहा है कि अगर आप अफवाह फैला रहे हैं तो सतर्क हो जाइए, हम आपको छोड़ने वाले नहीं हैं। ये हमेशा से ब्यूरोक्रेसी का काम रहा है। जो उसके वश में नहीं आए उसको डंडे से अपने वश में कर लो। लोगों को शायद ये एहसास हो रहा है। मैं 2014 से भी देख रहा हूँ, जब कॉरिडोर बना और मोदी जी के लिए पथ बना गंगा जी में नहाने के लिए, तो लोगों ने कहा कि यही है एक हिंदू हृदय सम्राट। लोगों ने महादेव की जगह काशी में नमो नमो के नारे लगाए। लोगों ने कहा कि अब जाके हिंदू जागा है, अब जाके हिंदुत्व की राजनीति होगी। उन लोगों को ये पीड़ा उस समय तक नहीं पता थी। मुझे पता है कि मैंने कितने शिवलिंगों को ध्वस्त होते हुए देखा है। जो भी कोई अगर पुराना मंदिर विजिट किया होगा 2014 से पहले, 2015 से पहले, वह जानता होगा कि कितनी शिवलिंग को खंडित करके वहाँ पे चिप्स और बर्थडे के लिए केक बेचा जा रहा है। उन्हीं की जगह पे ये सब हो रहा है। जो कॉरिडोर बनाया गया भव्य, कई काशीवासियों को उजाड़ के, शिव मंदिरों को उजाड़ के, उस समय इन लोगों की पीड़ाएं नहीं थी, क्योंकि इन लोगों को लगा कि हम किसी और को दिखा रहे हैं, हम अब जग चुके हैं। इतना भी नहीं जगना था कि अपनी सांस्कृतिक विरासत को भी आप न बचा पाए। इस विकास की ऊहापोह में अगर एआई के ज़माने में अगर हम अपने मंदिरों को, अपने कल्चरल हेरिटेज को अगर हम रिनोवेट नहीं कर पा रहे हैं, हम प्लान डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, हम डायरेक्ट उस चीज़ों को तोड़ के अगर एक नया भव्य प्रदर्शनी बनाना चाहते हैं तो उसकी बात अलग है। आज एआई आपको हर चीज़ का डेटा दे देगा रिनोवेट करने का। उसमें क्यों नहीं आर्किटेक्चर का बयान लिया गया, उसमें क्यों नहीं डेवलपमेंट वालों को बुला के और इम्पैक्ट असेसमेंट कराया जाता है, क्यों नहीं कराया गया कि क्या इससे इम्पैक्ट होगा, अगर टूटेगा तो लोगों के दिमाग पे क्या होगा, उनका साइकोलॉजिकल एक तरह से डिसबैलेंस क्या होगा, उनका कल्चरल डिसबैलेंस क्या होगा। क्या हम उसी घाट को ऐसे ही रिनोवेट नहीं कर सकते? सरकार एक तरह से डफली बजा रही है। कोरवाट मंदिर को रिनोवेट करा रहे हैं, उसमें भारत सरकार भी अपना योगदान दे रही है। दुनिया में तमाम तरीके के चर्च जो हैं, मंदिर हैं, वो रिनोवेट होते हैं, डिसबैलेंस नहीं होते। उनको पार्क और मॉल में चेंज नहीं किया जाता, उनको भव्य लाइटों से नहीं सजाया जाता, उनको एज यूजुअल जैसे होते हैं उनको बनाया जाता है, उनको बेहतर किया जाता है, उसको मजबूत किया जाता है कि आने वाली हमारी पीढ़ियां ये देख सकें कि हमारी विरासत कितनी पुरानी है। हमारे जो पुराने लोग थे उनकी सोच कितनी आगे की थी, वो कितने आगे तक का सोच रख के इसको डिजाइन किए थे। उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने इसको कैसे डिजाइन किया, कैसे पत्थरों को ऊंचा पहुंचाया गया। एक मेहनत का प्रतीक होता है वो मंदिरें या और घाट। एक सांस्कृतिक साझी विरासत होती है कि कैसे एक ग्वालियर की महारानी काशी पहुंचती हैं और उसका बीड़ा उठाती हैं कि वो रिनोवेट कराएंगी। अगर आप नया ही बना रहे हैं तो आप में और औरंगजेब में और मुगलों में क्या अंतर है? क्या अंतर है नाजियों में, जिन्होंने सारी चीज़ों को हटा के और अपना वर्चस्व बनाया कि हमारा नाम रहे, इतिहास भले मिट जाए लेकिन हमारा नाम रहे। ये लोगों को पता होना चाहिए। रोने से कुछ नहीं होगा।
जिस दिन एक लड़की किताब लेके अपनी झोपड़ी से भाग रही थी, लोगों ने वहां कमेंट किया कि एक जाति का होने से वहां पे लोगों ने जाति ढूंढा उस लड़की में, लेकिन किसी ने उस भविष्य को नहीं देखा कि उस भविष्य को उजाड़ा जा रहा था बुलडोजर से। तब लोग चिल्ला रहे थे कि बाबा बुलडोजर की जय। आज लोग दर्द से कराह रहे हैं। लेकिन अभी भी इसी काशी में हरिश्चंद्र ने कहा था कि अंधेर नगरी चौपट राजा, टका सिर भाजी टका सिर खाजा। शायद काशीवासी इसको भूल गए हैं। उनको याद होना चाहिए कि अगर सांस्कृतिक विरासत आज नहीं बची तो प्राचीन नगरी का इतिहास इसी तरह धीमे धीमे कोई आएगा, अपने मालिकों के लिए घाटों को तबाह करता जाएगा और उनके हाथों में सौंप के वो चला जाएगा और हमारी जो विरासत है वो ख़त्म होती चली जाएगी। बाकी अगर आप कुछ करेंगे तो ब्यूरोक्रेसी है, ये है, वो आप पे मुकदमा लाद देगी। आजकल ब्यूरोक्रेसी का काम क्या हो गया है, तो वह छात्राओं को, लोगों को धमकाने लगा है कि मारेंगे तो एक झापड़ तो पैंट में मूत दोगे, तुम्हारे ऊपर मुकदमा कर देंगे। कोई अगर बिहार में लड़की के लिए आवाज़ उठा रहा है तो पुलिस वाला दौड़ा कर मारो सालों को। ये एक तरह से नई धारा पहुंच चुकी है। अगर कोई सरकार का विरोध कर रहा है तो हिंदू द्रोही है, धर्म विद्रोही है, उसको पाकिस्तान चले जाना चाहिए, उसको अफगानिस्तान चले जाना चाहिए। सरकार अफगानिस्तान के तालिबानी को बुला के बैठाती है, उसमें से महिला को बाहर निकाल के बाहर कर देती है, पत्रकारों को। यही सरकार चीन से कम्युनिस्ट पार्टी को बुला के और अपनी पार्टी कार्यालय में मीटिंग करती है। विपक्ष के नेता पे ये आरोप लगाती है कि वो चाइना करते रहते हैं और धीरे से अपने आंगन में बुला के और चाय नाश्ता परोस देती है। तो इस तरीके से एक तरह से हमारी कल्चरल हेरिटेज को बचाया जा रहा है। आपको पता नहीं चलेगा कि ये कब आप कल्चरल हेरिटेज मिट गए, आपको पता नहीं चलेगा। जब नींद खुलेगी तब आपको लगेगा कि शायद कोई सपना था। तो इस तरीके से मत सोइए, अचेतावस्था में कभी नहीं सोना चाहिए, अलर्ट होकर सोना चाहिए, क्योंकि ये देश कितनी सभ्यताओं को बचाते हुए आक्रांताओं से लड़ा है और उसमें वो भी लड़े जिनके शरीर पे कमीज नहीं थे, जिनके बदन पे कपड़े नहीं थे। ये वही सांस्कृतिक विरासत है जिसके लिए लोगों ने अपने खून बलिदान किए, जिनके पास खाने के लिए रोटी नहीं थी लेकिन उन्होंने लाठियां खाई। एक दिन आने वाली पीढ़ियां इस विरासत को देख सकें और इस पे गर्व कर सकें और इसको सजो सकें और आगे बढ़ा सकें कि हमारा देश ऐसा था कि वसुधैव कुटुंबकम को लेके चलने वाला यह देश कभी भी किसी के सामने न झुका है और न बंटा है। लेकिन कुछ चीज़ें तोड़ी जा रही हैं केवल इसलिए कि पर्यटन बढ़ाया जाए, उससे ज़्यादा नुकसान होगा। पर्यटन हर चीज़ का इलाज नहीं होता। पर्यटन अगर सत्य है, अगर सब चीज़ सही है तो लोग आएंगे। पहले भी काशी में आ रहे हैं, 5000 साल से ये नगरी बसी है और इसको आदि से अनंत तक कहा जाता है। तब भी लोग आते थे, आगे भी आएंगे। इसको बदल के आप किसी को ज़्यादा नहीं बुला सकते। आप सभी का धन्यवाद।